हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेल भारत के जो हुए हैं उनके बारे में। वैसे तो ये टॉपिक मैं क्लास में आपको करा चुका हूँ, इसके संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं, लेकिन हाल ही में एग्जाम हुआ पटवारी लेखपाल का, उसमें यहाँ से प्रश्न बना है एक, तो इस वजह से जो है हम इसको संपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। इसके जो भी पॉइंट्स छूट गए थे उन सबको यहाँ पर कवर अप किया है मैंने। जो भी सिंगल लाइन प्रश्न इससे 38वें राष्ट्रीय खेलों से बन सकते हैं वो सब हमने तैयार किए हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो ये है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पर हुए हैं? उत्तराखंड में हुए हैं 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक, यानी कि उद्घाटन हुआ 28 जनवरी को और समापन हुआ है 14 फरवरी 2025 में। ठीक है ना। अब यहाँ से आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, इससे पहले जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो गोवा में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? गोवा में हुए थे। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे और 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होने प्रस्तावित है? तो आप मेघालय याद रखेंगे। ठीक है, दो प्रश्न तो ये बनते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें 37वें राष्ट्रीय खेल तो गोवा में संपन्न हुए, 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? तो मेघालय में होने प्रस्तावित है और हमारे उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का पदक तालिका में 25वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? 25वां। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा स्थान रहा? इन सब के बारे में हम बात करेंगे। किसने पहले पदक जीते, स्वर्ण पदक कौन लेकर आया, इस सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो ये 37वें आपने याद रखते हैं गोवा में हुए थे, 38वें हमारे यहाँ हुए हैं और 39वें मेघालय में होने प्रस्तावित है। ठीक है, तो दोस्तों इसके हर एक पॉइंट्स को आपने बहुत ध्यान से जो है नोट करना है और याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पेपर में बना है, वो भी हम बताएंगे आपको कि क्या बना था। ठीक है ना। तो बात करते हैं दोबारा से। सबसे पहले मेजबानी की बात करें, किसने इसकी मेजबानी की, यानी कि कहां पर संपन्न हुए? तो उत्तराखंड अपना राज्य, और उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला 12वां राज्य बना। कौन सा राज्य? 12वां राज्य। इससे पहले 11 राज्यों ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है और हमारा राज्य 12वां राज्य बना है, जो कि 2025 में इसने मेजबानी की। ठीक है ना। दूसरी बात, शुभंकर क्या था इसका? तो शुभंकर आप याद रखेंगे मौली, यानी कि मोनाल। ठीक है ना, इसका शुभंकर था मौली या मोनाल, जो कि राज्य पक्षी भी है हमारा, आप सबको पता है। नेक्स्ट, विषय क्या था? विषय था हरित खेल, ग्रीन गेम्स। ये आप याद रखेंगे, अगर कभी विषय पूछ ले तो यहाँ से याद रखेंगे विषय हरित खेल, ग्रीन गेम्स। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टैगलाइन, टैगलाइन क्या है इसकी? संकल्प से शिखर तक। टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। ठीक है ना, ये इसकी टैगलाइन थी। नेक्स्ट, मशाल का नाम, जो मशाल थी उसको क्या नाम दिया गया? तो मशाल को नाम दिया गया तेजस्वी। क्या नाम दिया गया? तेजस्वी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन राष्ट्रीय खेलों में उद्घाटन में जो मशाल वाहक थे, जो मशाल को लेकर चले थे, वो कौन थे? तो आप याद रखेंगे लक्ष्य सेन। और लक्ष्य सेन उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। तो आप इनसे याद रखने, कई बार ये भी संबंध आता है कि भैया किस खेल से खिलाड़ी संबंधित है। तो लक्ष्य सेन मशाल वाहक थे इस 38वें राष्ट्रीय खेलों में और ये बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। थीम गीत क्या थी? जो थीम गीत थी तो हल्ला धूम धड़ाका, ये इस 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम गीत थी। क्या था? हल्ला धूम धड़ाका। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एंथम। एंथम क्या था? आन बान शान दे, शौर्य का प्रमाण दे। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की एंथम क्या थी? आन बान शान दे, शौर्य का प्रमाण दे। ठीक है, थीम गीत हल्ला धूम धड़ाका। नेक्स्ट, उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन देहरादून जनपद के रायपुर में हुआ है, जहां पर जो है हमारा राजीव गांधी स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। और जो उद्घाटन हुआ था उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी जो है के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। समापन किसी और ने किया है, कहीं और हुआ है। उद्घाटन देहरादून के रायपुर में राजीव गांधी जो स्टेडियम है वहां पर हुआ और मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका लोगो क्या था? 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो क्या था? तो यहाँ से याद रखेंगे आप, सूर्य के बीच हिमालय को दर्शाया गया है और उसे सुंदर बनाने के लिए मोनाल के पंखों का प्रयोग किया गया है। मोनाल अभी हमने आपको बताया राज्य पक्षी है उत्तराखंड का। तो यहाँ से आप याद रखेंगे लोगो क्या है? सूर्य के बीच हिमालय को दर्शाया गया है और जो है मोनाल के पंख भी उस पर लगे हैं। ठीक है ना, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ से इतनी चीजें आपने याद रखनी है, सिंगल लाइन में प्रश्न बन सकता है इनसे। दोबारा से एक बार देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले मेजबानी उत्तराखंड ने की करने वाला 12वां राज्य है भारत का, ठीक है ना। नेक्स्ट शुभंकर मोनाल या मौली, विषय है हरित गेम, टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, ठीक है ना। मशाल का नाम है तेजस्वी और मशाल वाहक थे लक्ष्य सेन, ठीक है ना। नेक्स्ट थीम गीत हल्ला बोल धूम धड़ाका, एंथम आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे, ठीक है ना। नेक्स्ट उद्घाटन की बात करें राजीव गांधी स्टेडियम देहरादून में और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और लोगों की बात करें तो हिमालय के बीच जो है सूर्य के बीच हिमालय पर्वत को दिखाया गया और उसमें जो है मोनाल के पंख लगे हैं। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण बात की, गेम्स की। तो यहाँ से दोस्तों याद रखना है, इसमें जो कुल गेम थे वो थे 35 और 4 प्रदर्शन गेम थे। कितने? 4 जो है वो प्रदर्शन गेम थे। और ये प्रश्न पेपर में आया था अभी हाल में, जो पटवारी लेखपाल का पेपर विवादों में है उसी में जो है ये प्रश्न बोला गया था। तो प्रदर्शन खेल 4 क्या थे? मल्लखंब, कलारी पयट्ट और राफ्टिंग और योगासन, ये 4 प्रदर्शन खेल थे। इनको आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पदक तालिका में 38वें राष्ट्रीय खेलों में नंबर 1 पर कौन रहा है, किस पर नंबर 1 पर कौन रहा है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे SSCB नंबर, भारतीय सेना जो होती है जिसको बोलते हैं हम सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ये नंबर 1 पर रहा। इन्होंने सर्वाधिक जो है 121 पदक जो है हासिल किए हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र राज्य रहा है, थर्ड नंबर पर हरियाणा राज्य रहा है। और अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का स्थान 7वां रहा है। यहाँ से मैंने अभी आपको बताया 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का स्थान जो है 25वां था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का स्थान 7वां रहा है। उत्तराखंड राज्य ने कुल जो है 103 पदक प्राप्त किए हैं। कितने? 103 पदक प्राप्त किए हैं, जिनमें 24 पदक जो है वो स्वर्ण है, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ से सबसे पहला गोल्ड पदक जो है कौन लेकर आए थे, तो यहाँ से याद रखेंगे आप अचोम तपस, नाम है इनका अचोम तपस। ये देहरादून के हैं और ये जो है पहला स्वर्ण पदक लेकर आए थे और ये वुशु गेम से कोई संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें समापन कहाँ हुआ है, तो समापन आप याद रखेंगे हल्द्वानी में हुआ है। जो खेल परिषद है हल्द्वानी में, वहां पर इसका समापन हुआ है। और समापन जो किया गया है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो इस समय भारत के गृह मंत्री है, ठीक है ना। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ से याद रखनी है, इसका जो है प्रायोजक कौन सी कंपनी थी, आधिकारिक प्रायोजक जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों की कौन सी कंपनी थी, तो आप यहाँ से याद रखेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये इसकी क्या थी, प्रायोजक थी, यानी कि इसकी जो है प्रायोजित किया था इसने इसको, ठीक है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का जो स्थान रहा है वो 7वें नंबर पर उत्तराखंड रहा है, कुल 103 पदक हासिल किए हैं। अब यहाँ से आप याद रखेंगे जो 39वें राष्ट्रीय खेल है 39 में, वो मेघालय में होंगे और मेघालय में होने प्रस्तावित है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ उत्तराखंड के, तब तक के लिए धन्यवाद।